हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 23 एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि सीओ अब किससे प्यार करता है, ओल्ड जीहू से या यंग जीहू से। वो किसको एक्सेप्ट करेगा और क्या उसे सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या जीहू सब समझ पाएगी कि सीओ कौन है, और जब वो जानेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने देखा था जीहू के पास सीओ आता है और वो उसका नाम लेता है, तो जीहू से कहती है इसको मेरा नाम कैसे पता, ये मुझे कैसे जानता है, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो सीओ बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानती। उसी वक्त टी उसके पास आता है और उससे पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो जीहू को वहाँ से ले जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सीओ काफी अपसेट हो जाता है और वो भी इनके पीछे जाता है। उसी वक्त यून भी एंटर करता है और वो ओल्ड जीहू को बुलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके पीछे आते हैं। टी जबरदस्ती ओल्ड जीहू को अपने साथ लेके जाता है और अपना बैग उससे लेता है और कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। जीहू उसके साथ आती है, वो लिफ्ट में जाते हैं। सीओ भी पीछे जाता है, वहाँ पर यून भी आ जाता है। वो ओल्ड जीहू के बारे में पूछता है कि तुमने उस लेडी को देखा जिसने पिंक कलर का रेन कोट पहना है। तो सीओ से पूछता है तुम उसे कैसे जानते हो। सीओ लिफ्ट के अंदर जाता है तो यून भी लिफ्ट के अंदर जाता है, तो सीओ से धक्का दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टी उससे पूछता है तुम मेरे बैग में क्या चेक कर रही थी, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। तो जीहू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पैसे ढूंढ रही थी। टी बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन एक मिनट, तुम्हें पैसे चाहिए या ये चाहिए। और वो परफ्यूम की बोतल दिखाकर बोलता है क्या ये तुम्हारी है। तो जीहू झूठ बोलती है ये क्या है, ये मेरा नहीं है। टी बोलता है अगर ये तुम्हारा नहीं है तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं इसको फेंक देता हूँ, मैं इसके फेंकने वाला हूँ। तो जीहू उसे धक्का दे देती है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। उसी वक्त सीओ भी वहाँ पहुँच जाता है। उनकी आवाज सुनकर जीहू के हाथ में लग जाती है। जीहू उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन उसके सर पे ही चोट लग जाती है और सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। टी बोलता है मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं समझ गया हूँ। और वो उसके करीब जाता है कि अभी सब पता चल जाएगा, और वो जीहू को परफ्यूम लगाने की कोशिश करता है और टी जीहू को परफ्यूम लगाता है। पर उसे जैसे ही वो परफ्यूम लगाता है पीछे से सीओ उसे चीयर दे मारता है, जिसकी वजह से टी वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें ये देखना है क्या सीओ के सामने जीहू चेंज हो जाएगी, क्या उसे सब पता चल जाएगा। सीओ से पूछता है तुम ठीक हो, लेकिन जीहू चेंज हो जाती है और सीओ को सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। वेदर चेंज होता है, जैसे ही लाइट बंद होती है जीहू वहाँ से चली जाती है। तो सीओ बोलता है ये क्या हुआ, और वो जीहू को बुलाता है। जीहू भाग रही होती है और हम देखते हैं कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और बहुत टाइम हो गया था, यंग जीहू अपने फैन से मिलने के लिए नहीं आई होती। बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो थोड़ा गुस्सा हो रहे होते हैं। वहाँ पर उसका बॉस भी आता है और बोलता है टी कहाँ चला गया, और अभी तक जीहू भी यंग जीहू क्यों नहीं आई। उसी वक्त यंग जीहू वहाँ आ जाती है और वो सबको फ्लावर्स दे रही होती है। जीहू की किसी और ने नहीं, पीए ने मदद की होती है। सीओ जीहू को ही ढूंढ रहा होता है। प्रिंस को उसके प्रिंसेस की सैंडल मिलती है। यून आता है और पूछता है कि तुमने उस औरत को देखा है जिसने ये चप्पल और रेन कोट पहना था। तो सीओ बोलता है मैंने पहले भी तुमसे पूछा कि तुम उसे कैसे जानते हो। यून कहता है थोड़ी देर पहले मैंने उसकी हेल्प की थी, अब वो कहाँ गई है। तो सीओ बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। यून कहता है बस मुझे इतना बताओ वो कहाँ गई है। यहाँ पर यंग जीहू को दिखाया जाता है, सब उसकी पिक्चर ले रहे होते हैं। जीहू सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। उसी वक्त उसके सर से ब्लड निकलता है। मैं यहाँ आने की जल्दी कर रही थी, जिसकी वजह से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो सबसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यंग जीहू के बारे में ही सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं कि ये काफी अच्छी है, सबसे बहुत अच्छे से मिल रही थी। सीओ ये सब देख रहा होता है। उसी वक्त यून वहाँ पर आता है और वो पूछता है यंग जीहू के बारे में सब कुछ जानते हो। तो सीओ पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसी वक्त यून हेयरपिन देखता है। हेयरपिन देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। सीओ बाहर होता है, ओल्ड जीहू कहाँ गायब हो गई। पीए उससे पूछ रहा होता है तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम्हारी कार यहाँ पर है, जिसमें जीहू भी बैठी होती है, यंग जीहू। और उसे याद आता है सीओ ने उसे कहा था क्या तुम मुझे नहीं जानती। जीहू उस कार से निकलती है और बोलती है मैं मुझे किसी काम से जाना है, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, तुम इसे लेकर घर जाओ। और वो चुपके चुपके अपने पुराने घर पे जाती है। वहाँ पर वो एक बॉक्स देखती है, लेकिन उसी वक्त टी अंदर आता है। लेकिन टी को ऐसा लगता है कि घर में कोई है, तो वो चेक करता है।
वहाँ पर एक वास टूटा हुआ था। तो वो पूछता है क्या जीहू ये तुम हो, और वो हर जगह चेक करता है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो रूम से निकलता है तो हम देखते हैं वो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी और वो फिर से आता है कमरे में चेक करने और वो वहीं पर सो जाता है। और हमें 1 मिनट के लिए लगता है कि जीहू पकड़ी गई, लेकिन वो नहीं पकड़ी जाती। टी कहता है सीओ को तो मैं देख लूंगा और वो उसी वक्त चेंज करने के लिए वॉशरूम में चले जाता है। जीहू बाहर निकलती है और वो बॉक्स लेती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। उसके नी में वो कांच चुभ जाता है और वो बॉक्स को लेकर सीओ और अपने घर आ जाती है। जीहू सोचती है मैं जिस लड़की से सबसे ज्यादा जेलिस हो रही थी वो सीओ का पहला प्यार है, वो और कोई नहीं मैं हूँ। सीओ किसी और से नहीं मुझसे प्यार करता है, और जीहू से, क्योंकि उसके हाथ में सीओ की ड्राइंग होती है जो उसने उसके लिए बनाई थी और बचपन में उसे गिफ्ट की थी। जीहू को बचपन की बात याद आती है। जब उसने ये स्केच उसे गिफ्ट किया था तो उसने सीओ से पूछा था, तो सीओ कहता है मैं बड़ा होकर अच्छा पेंटर बनूंगा और बहुत मशहूर भी, तो ये ड्राइंग बहुत महंगी हो जाएगी, इसलिए तुम इसे संभाल के रखना। तो जीहू से कहती है मैं हमेशा इसे संभाल के रखूंगी, मैं इसे बेचूंगी नहीं। और जीहू ने उस स्केच में अपने ड्रेस देखे थे तो जीहू उसे कहती है ये बहुत प्यारे क्लोथ्स हैं, मैंने इतने प्यारे क्लोथ्स नहीं देखे, मैंने कभी भी इतने अच्छे क्लोथ्स नहीं पहने। और वो उससे कहती है तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना चाहिए। सीओ से पूछता है फैशन डिजाइनर, तो जीहू उससे कहती है हाँ मैंने टीवी में देखा था एक डिजाइनर को जो कपड़े डिजाइन कर रहा होता है, तुम्हें भी डिजाइनर बनना चाहिए और मैं तुम्हारे फैशन शो में तुम्हारे बनाए हुए कपड़े पहनूंगी और मैं मॉडल बनूंगी। तो सीओ बोलता है इसका मतलब हम एक साथ रह सकेंगे। तो जीहू हाँ बोलती है। कहानी यही खत्म। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।